नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्कृतय हेतवे प्रध्वस्ता शेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, मनुस्मृति के इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार चल रहा है। आज हम लोग उस जो है 61वें पद्य से लेकर के और 65वें श्लोक तक की चर्चा करेंगे, जिसमें सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में ही चर्चा की गई है। स्वयंभुवस्यास्य मनो षड्वंश्या मनवो परे सृष्टवन्तः प्रजा स्वा स्वा महात्मानो महौजसा। स्वयंभुव मनु के वंश में ही 6 अन्य मनु उत्पन्न हुए। जैसे हमने चर्चा की थी कि 14 मनु होते हैं जिनका काल चलता है, और मनु के काल को मन्वंतर शब्द से कहा जाता है। तो स्वयंभू मनु स्वयं एक मनु रहे और उन्हीं के वंश में 6 और भी मनु उत्पन्न हुए जिनका नाम अलग अलग है, और वो सभी मनुओं ने भी अपने अपने समय में उन्होंने प्रजा की सृष्टि की, और इसलिए उनके विषय में स्वयंभू मनु ने 2 विशेषणों को दिया, महात्मानः महौजसा। महात्मानः यह विशेषण उनको दिया गया कि जितने भी मनु थे वे सभी अत्यंत तेजस्वी थे और तपस्वी होने के कारण वो उनका जो आत्म तत्व था वो उत्कृष्ट था। इसलिए महान आत्मा यस्य स महात्मा, जिसकी आत्मा महान है, अर्थात जो सबके विषय में पूरे संसार को आत्मवत समझता है, वही महात्मा शब्द से कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र मनु ने अपने वंश में, जैसे पूर्व में कहा गया कि 6 अन्य पराक्रमी महात्मा मनुओं को उन्होंने उत्पन्न किया, और उन्होंने भी अपने अपने समय में प्रजा की सृष्टि की, अर्थात प्रजा के स्वरूप को बढ़ाया। प्रश्न ये उठता है कि वो जो 6 मनु थे जो स्वामी मनु के वंश में उत्पन्न हुए, उनके नाम क्या थे? उस नाम के विषय में बतला रहे हैं कि स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एवच। और उनके नाम बता रहे हैं कि प्रथम जो उत्पन्न हुए उनके वंश में, उनका नाम था स्वारोचिष, और उसके बाद हुए उत्तम, तृतीय हुए तामस, रैवत हुए चौथे, चाक्षुष हुए पंचम, और महातेजस्वी जो है सूर्य के पुत्र वैवस्वत नामक मनु उत्पन्न हुए। तो इस तरह से 6 मनु ये हुए, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत, और स्वयंभू मनु, कुल 7 मनु
इनके वंश के माने जाते हैं। तो इसलिए ये 7 मनु, जैसे पहले चर्चा हुई थी, ये 7वां मनवंतर चल रहा है वर्तमान में, वैवस्वत मनवंतर है। तो इसीलिए ये 7 मनु कहे गए, जैसा कि अगले पद्य में बताया जा रहा है। स्वयं भुवाद्या सप्तैते मनवो भूरि तेजसः स्वे स्वे अंतरे सर्वमिदमुत्पाद्या पुश्चराचर। ये 7 मनु जैसे हुए, स्वयंभू मनु, स्वरुचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षस मनु और वैवस्वत मनु। ये 7 मनु हुए। ये सभी कैसे हैं? भूरि तेजसा, अत्यंत तेजस्वी। और इन्होंने स्वे स्वे अंतरे, अंतर शब्द यहाँ पर काल का वाची, अपने अपने अंतर में, अपने अपने अधिकार काल में चराचरम उत्पाद्य, इदम सर्वम चराचरम उत्पाद्य, संपूर्ण सृष्टि को, जगत को उत्पन्न करके आप अर्थात उसका पालन भी किया। तो इस तरह से ये 7 मनुओं की चर्चा यहाँ पर इन्होंने की। और उसी के साथ साथ अब ये प्रश्न उठता है कि जितने मनु हैं, इन मनुओं को आपने काल की चर्चा की, तो काल का स्वरूप क्या माना जाता है हमारी भारतीय परंपरा में? तो उस काल के भी चर्चा ये करते हैं कि निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा 30 उताः कलाः 30 कला मुहूर्त स्यात् अहोरात्रम तावता। सबसे छोटा समय का माप होता है निमेष। उसको हम कैसे नापते हैं? तो निमेष का तात्पर्य होता है कि जो हमारी आंखों की पलकें हैं, उनके गिरने या उठने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहा जाता है। सामान्य रूप से, ऐसा नहीं कि हम खोले रहे फिर आराम से गिरा हुए फिर आराम से उठाए, तो वो का नहीं। स्वाभाविक रूप से जो पलकों के उठने या गिरने का जो समय होता है उसको कहते हैं एक निमेष। और इसी तरह से 18 निमेष जो होते हैं उनकी एक काष्ठा कहा जाती है। निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा। तो एक काष्ठा का समय 18 निमेष का होता है। और 30 उताः कला, 30 काष्ठा का जो काल है उसको एक कला कहा जाता है। एक कला का समय होता है 30 काष्ठा। और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 कला का एक मुहूर्त। एक मुहूर्त का मतलब होता है 2 घटी का समय। मुहूर्तम मुहूर्तः घटिकाद्वयम्, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। आजकल का जो समय मान है उसको हम घंटा और मिनट से गिनती करते हैं उसकी। तो 2 घटी काल एक मुहूर्त का बतलाया गया। और एक घटी का समय होता है 60 कला। फिर से बोल दीजिए। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा का एक कला होता है और 30 कला का एक मुहूर्त। एक मुहूर्त जो है 30 कला का होता है। और एक मुहूर्त में 2 घटी होती हैं। एक घटी का मान आजकल के घंटा मिनट के हिसाब से 24 मिनट का होता है। तो इस प्रकार एक मुहूर्त बराबर 2 घटी बराबर 48 मिनट। और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। तात्पर्य एक दिन रात में 60 घटी होती हैं, उसके अनुसार से 24 घंटे का एक दिन रात होता है। तो इस प्रकार जो है समय की गणना इस पद्य में की गई है। और अगले पद्य में
उसी को आगे बढ़ा करके विचार हुआ है कि अहो रात्रि विभजते सूर्यो मानुष दैव के रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टाय कर्मणाम अहो। चाहे वो मनुष्य हो चाहे देवता हो, सूर्य के द्वारा सभी के लिए दिन और रात्रि का विभाजन होता है। तो रात्रि में जितने भी प्राणी हैं वो क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। भूतानाम स्वप्नाय रात्रि, जितने प्राणी हैं उनके आराम के लिए, सोने के लिए रात्रि का समय होता है। और चेष्टायै कर्मणाम अहा, कर्मणाम चेष्टायै अहा, और कर्मों की चेष्टा कर ले अर्थात कार्य करने के लिए वो दिन का समय होता है। तो इस प्रकार दिन और रात्रि के विषय में स्पष्ट रूप से यहाँ पर विचार हुआ।